हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रतन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए मैथमेटिक्स में जो हमारा टॉपिक है वो है लाभ और हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? तो ये जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ इस सभी प्रतियोगी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सभी पॉइंट्स को आप अच्छे प्रकार से समझिएगा और जितने भी क्वेश्चन हैं उसको भी आप लोग वीडियो को रोक करके नोट करिएगा। यकीनन वीडियो के अंत में आप लोग स्वयं समझे कि हाँ, जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही नहीं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर के हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए, लाभ और हानि में हमको कौन कौन से पॉइंट्स और कौन कौन से फार्मूले को अच्छे प्रकार से अपने माइंड में बैठाना है। यहाँ देखिए, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो इसका जो डिफिनेशन होता है दोस्तों ये है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, कहने का मतलब है जिस मूल्य पर कोई वस्तु हम खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ देखिए विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकला, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, यानी खरीदने वाले वस्तु को हम क्रय मूल्य कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और बेचने वाले वस्तु को सेलिंग प्राइस कहते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब देखिए इस पे मुख्य बिंदु, कहने का मतलब है कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको भी अपने दिमाग में अच्छे प्रकार से बैठाना है। यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दिया हो, यानी कि प्रश्न में अगर दिया रहे तो देखिए विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो हमको क्या प्राप्त होता है, प्रॉफिट। समझ में आया? एक बार फिर से बता दे रहा हूं दोस्तों, विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू लाभ, यानी कि प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कब होता है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या हो, बड़ा हो। ऐसे समझ लीजिए। सेकंड पॉइंट क्या है, यहाँ देखिए सेकंड पॉइंट, क्रय मूल्य इज ग्रेटर देन विक्रय मूल्य, यानी क्या प्राप्त होता है दोस्तों, हानि। कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, दैट इज लॉस। क्लियर है? अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट बेसिक फार्मूला, ठीक, इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे प्रकार से नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए लाभ, अभी मैंने बताया लाभ कब प्राप्त होता है दोस्तों, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या हो, बड़ा हो। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा हो तो हमको लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है दोस्तों, यानी लाभ बराबर सूत्र क्या लगेगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ का सूत्र क्या होता है दोस्तों, लाभ प्रतिशत नहीं, केवल लाभ, यानी कि प्रॉफिट बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ देखिए बी हानि, जब हानि बराबर सूत्र लगाना हो, यानी लॉस इक्वल टू फार्मूला लगाना है, तो हमको क्या लिखना है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्यों? क्योंकि इसमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या है, बड़ा है कि नहीं। तो ये देखिए लाभ और हानि का फार्मूला हो गया। बट अगर लाभ प्रतिशत पूछ ले, यानी कि प्रॉफिट परसेंट, तो हमको क्या जवाब देना है दोस्तों, लाभ होते 100 बटे क्रय मूल्य। इसको याद कर लीजिएगा। डी हमारा दिया है दोस्तों यहाँ पे हानि प्रतिशत, यानी कि लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट इक्वल टू होता है लॉस इंटू 100 बटे का कॉस्ट प्राइस, यानी कि हानि गुणे 100 बटे का क्रय मूल्य। क्लियर है? तो इन सभी फार्मूले को अच्छे प्रकार से समझ लीजिएगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया है, यकीनन आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए कुछ केसेस हैं। यहाँ देखिए, यदि लाभ या हानि प्रतिशत के रूप में हो, तो यदि लाभ या हानि प्रतिशत के रूप में हो, जैसे फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे का 100 प्लस माइनस लाभ एवं हानि। अगर प्रश्न में लाभ दिया है तो लाभ प्लस लगाना है, यदि हानि दिया है तो माइनस लगाना है। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस कब होता है, जब लाभ हो तो प्लस, यानी 100 प्लस लाभ, और जब हानि हो तो 100 माइनस हानि। क्लियर है? किस केस में, क्रय मूल्य पर। जब विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ और हानि दिया हो और हमको क्या निकालना हो, क्रय मूल्य, तो इस सूत्र का इस्तेमाल करना है, यानी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस इक्वल टू विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस इंटू 100 बटे का 100 प्लस माइनस लाभ एवं हानि। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए एफ है हमारा विक्रय मूल्य। यदि प्रश्न में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमको क्या निकालना हो, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य दिया हो और लाभ एवं हानि दिया हो, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुणित 100 प्लस माइनस लाभ एवं हानि बटे का 100, यानी कि क्रय मूल्य में 100 प्लस माइनस ऊपर चला जाए, नीचे रहेगा, और विक्रय मूल्य में ये चीज ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? तो बहुत आसान फार्मूले हैं, तो इसको आप लोग अच्छी प्रकार समझ लीजिएगा। मैं यहाँ पे फिर बता दे रहा हूँ, यदि लाभ या हानि प्रतिशत के रूप में हो तो, और प्रश्न में हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे का 100 प्लस माइनस लाभ हानि। लाभ कब होता है, जब प्लस, हानि कब होता है तो माइनस। क्लियर है? यहाँ पे देखिए नोट करके दिया है, लाभ के केस में जोड़े। अभी मैंने बताया लाभ में क्या होता है, प्लस होता है, हानि क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे मैंने अच्छे प्रकार से बता दिया है कि लाभ के केस में जोड़ें तथा हानि के केस में घटाएं। क्लियर है?
अब देखिए क्वेश्चन जो है कैसे आते हैं। यहाँ देखिए टाइप फर्स्ट में हमारे क्वेश्चन कुछ आसान रहेंगे, फिर भी इसको समझना जरूरी है। टाइप फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राम एक गाय को 800 रुपए में खरीद कर 1000 रुपए में बेच देता है, यानी सेलिंग कर देता है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। यहाँ देखिए इससे पहले हम लोग सारे फार्मूले को अच्छी प्रकार समझ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए स्पीडी सोल्यूशन है, बट ये कैसे आया आगे मैं क्वेश्चन में आप लोगों को समझा दूंगा, फिर हम लोग आते हैं सोल्यूशन में। यहाँ देखिए राम एक गाय को 800 रुपए में खरीद कर, यानी कि कॉस्ट प्राइस कर रहा है, और 1000 रुपए में बेच देता है, यानी सेलिंग कर देता है, सेलिंग प्राइस। तो हमको क्या होता है ना, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत से पहले हमको लाभ का सूत्र आना चाहिए। तो यहाँ देखिए यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या है, छोटा है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या है, छोटा है, तो क्या कंडीशन होता है, लाभ होता है। जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा हो तो हानि होता है, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से छोटा है तो लाभ होता है। ध्यान देखिए कोस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन कोस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस, दैट इज प्रॉफिट, है कि नहीं। यहाँ देखिए इसका सोल्यूशन देखिए, लाभ प्रतिशत बराबर 1000 माइनस 800। क्यों? क्योंकि लाभ का सूत्र क्या होता है, देखिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है दोस्तों, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणित 100। तो लाभ बराबर क्या होता है सूत्र, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपए है, और क्रय मूल्य कितना है, 800 रुपए है, बटे का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 800 गुणित 100। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 0000 कर गया, 1000 में से 800 कितना हो जाएगा, 200 बटे, यहाँ देखिए हम लोग यही सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए इससे जब सब्सट्रैक्ट करेंगे 200 बटे का, अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 00 2 चौको 8 और 4 25 में 100, तो यहाँ कितना आया 25%। लाभ प्रतिशत बराबर कितना है दोस्तों, 25, यानी 25%। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद कर, मोहन किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद कर 80 रुपए में बेच देता है, तो उसका हानि प्रतिशत बताएं। अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन में दे दिया है, अगर नहीं दिया रहेगा तो फिर भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 100 रुपए खरीद कर, यानी कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दिया है, 100 दिया है, 80 रुपए में बेच देता है, यानी कि विक्रय मूल्य। तो यहाँ देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या है, बड़ा है। क्रय मूल्य जो दिया है इसका मान कितना है, 100 है, विक्रय मूल्य कितना है, इन दोनों में देखिए क्या है, क्रय मूल्य बड़ा है। और जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होता है तो वहां हमारा क्या होता है, हानि होता है दोस्तों। क्या होता है, हानि। अगर प्रश्न में ना दिया हो तो हम लगा सकते हैं कि हानि। ठीक, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है सूत्र दोस्तों, हानि प्रतिशत बराबर यानी लॉस परसेंटेज इक्वल टू होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे का क्रय मूल्य गुणित 100। तो क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 100 है, विक्रय मूल्य कितना है, 80 है, और बटे का हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है गुणित 100। इसको याद कर लीजिएगा। लाभ बराबर होता है क्या, लाभ बराबर होता है लाभ गुणित 100 बटे का क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणित 100 बटे का क्रय मूल्य। ठीक, हानि बराबर लाभ बराबर क्या होता है, ये बकायदे हम लोग सूत्र याद कर चुके हैं। अब आइए इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 100 में 80 घटेगा तो कितना होगा, 20, और 20 पंजे 100, और 5 को 100 से काटेंगे तो 20 पंजे 100, यानी कि 20% आए। तो हानि प्रतिशत बराबर कितना है, 20, यानी लॉस परसेंटेज इक्वल टू 20%। हानि प्रतिशत बराबर 20%, दैट इज आंसर। क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ट्रिक क्या है, ये डायरेक्टली फार्मूला है। जब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो तो लाभ गुणित 100 बटे का क्रय मूल्य। ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बटे का क्रय मूल्य। क्लियर। अब यहाँ देखिए सेकंड क्या है, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस, यानी कि हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणित 100 बटे का क्रय मूल्य। क्लियर है। तो जितने भी अभी मैंने टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन बताया है इसको आप अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 450 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% लाभ हो। देखिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने पहले ही सूत्र बता दिया, 450 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा जाए, मतलब बेचने की बात आ रही है ना, तो हमको कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, विक्रय मूल्य बराबर। अब क्या दिया है, लाभ, कितने % लाभ हो, 10% लाभ हो। तो मैंने पहले से आप लोगों को बताया। देखिए सोल्यूशन से पहले मैं आपको क्वेश्चन में समझा देता हूँ। जब प्रश्न में लाभ या हानि प्रतिशत के रूप में दिया हो, यहाँ देखिए लाभ एवं हानि दिया हुआ है और कोई वस्तु दिया है, बट यहाँ पे क्या दिया है, बेचने के। अगर मान लो यहाँ खरीदने के दिया होता तो क्रय मूल्य। तो ये बताइए विक्रय मूल्य, बेचने की बात हो रही है तो ये विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा दोस्तों, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ दिया हो या हानि दिया हो। यहाँ क्या दिया, लाभ, यानी कि 100 में 10 को जोड़ के बटे में क्या कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे। क्लियर है। तो आइए सोल्यूशन में समझते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या दिया है, विक्रय मूल्य। क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में पहले मैंने बता दिया कि बेचा जाए, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है
क्रय मूल्य कितना दिया है 450 रुपए। तो 450 गुणते 100 प्लस 10 क्यों किए, क्योंकि 10% लाभ हो रहा है। तो लाभ में हम लोग क्या करते हैं, केस क्या बनता है, जोड़ते हैं। तो हम मतलब इसको मजवानी हम लोग कर सकते हैं कि 450 गुणा 110 बटेगा 100। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या है दोस्तों 45 और 11। अब 11 बचे 55 और 11 चौक 44 और 44 4 49 है, सॉरी 44 5 49। तो यहाँ पे देखिए हमारा दोस्तों कितना है 495 रुपए। देखिए यहाँ फिर समझिए, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो तो 45 गुणा 11 बचेगा नहीं। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 बचे 55 और 44 5 49 यानी कि 495 रुपया विक्रय मूल्य। ठीक, अब आइए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ट्रिक से समझते हैं। देखो अगर यदि प्रश्न यदि 100 रुपया की वस्तु y% की लाभ या हानि पर बेचा जाता है, यहाँ पे देखिए बेचा जाना, ठीक, तो हमको सूत्र क्या निकालना है, विक्रय मूल्य बराबर x गुणते 100 प्लस माइनस y बटेगा 100। y हमारा क्या है दोस्तों, लाभ या हानि अगर दिया हो तो यहाँ देखिए y लाभ में दिया है प्रश्न तो जोड़ेंगे, अगर हानि में दिया होता तो घटाते, है कि नहीं। तो प्रश्न में x दिया था और y दिया था, तो वैल्यू को पुट करके हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक, तो ट्रिक को आप लोग अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। यहाँ देखिए नोट करके फिर से मैं बता दे रहा हूँ, लाभ होने पर जोड़ते हैं तथा हानि होने पर क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह यानी घटाते हैं। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। राम एक गाय को 4000 रुपए में खरीद कर 20% की हानि पर बेच देता है, तो राम की विक्रय मूल्य बताएं। ये भी देखिए वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ किसकी बात हो रही है दोस्तों, बेचने की बात हो रही है। देखिए राम एक गाय को 4000 रुपए में खरीद कर, यानी प्रश्न में क्रय मूल्य दिया है और हानि प्रतिशत दिया है और बेच देता है, यानी कि बेचने की बात हो रही है। तो बेचने के सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस यहाँ पे जो दिया हो, तो यहाँ क्या हो रहा है, हानि दिया है। क्या दिया है दोस्तों, हानि, तो माइनस में 20 घटा देंगे बटेगा 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4000 गुणे 80 बटेगा 100, डबल जीरो कट गया। अब देखिए 4 8 32 और डबल जीरो यानी कि 3200 रुपए, 3200 रुपीज विक्रय मूल्य है कि नहीं। सिंपल है कि नहीं। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए बेच देता है, यानी कि हमको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि हमारा प्रश्न में क्या दिया है, क्रय मूल्य और 20% हानि, यानी कि 100 में 20 को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, घटा देंगे। तो क्या बचेगा दोस्तों 80 और बटे के क्या होता है, बटे के 100 होता है। अब इसको सिंप्लीफाई यानी कि सरल करना आना चाहिए। अब जब इसको काटेंगे तो आप चाहे जिस प्रकार काटिए, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। अब 8 0 0 8 0 8 चौक 32 ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। अब आते हैं टाइप 2 पर, मतलब टाइप 2 में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, 600 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। कितने % का लाभ होता है दोस्तों, 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखिए प्रश्न में यदि प्रश्न में किसी वस्तु x रुपया में, यानी देखिए ये कोई वस्तु है, x रुपये में y वस्तु लाभ या हानि हो तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है दोस्तों, यानी कि ये जो दिया हुआ है इसमें 100 से गुणा करके बटेगा 100 प्लस माइनस जो प्रश्न दिया हो। ठीक, यहाँ देखिए क्रय मूल्य बराबर, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, जो प्रश्न में दिया होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 600 गुणते इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से बटे 100 प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि लाभ हो रहा है। अगर यहाँ पे 20% का हानि होता तो यहाँ पे घटा देते। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 600 गुणे 100 बटेगा 120, सिंप्लीफाई करिए, 1 0 कट गया। अब देखिए इसको हम 12 पंचे 12 यानी 60 है, वो 50 आया। अब 50 को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 रुपये आया। ठीक, अब ये कैसे आया, इस टिप्स से आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए दिया, यदि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर y% का लाभ या हानि हो तो क्रय मूल्य बराबर होता है x गुणते 100, x गुणते 100 बटेगा 100 प्लस माइनस y। ठीक, अब प्लस माइनस y हमारा क्या है, % दिया रहेगा। कब प्लस लगाएंगे, जब लाभ होगा, कब हानि लगाएंगे, जब माइनस होगा। ठीक है, तो इसी टाइप से हमारे ये क्वेश्चन हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। सोहन एक टेलीविजन को 3000 रुपए में बेचकर 25% की हानि उठाता है। टेलीविजन का क्रय मूल्य बताएं। देखिए वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, बट इसमें हानि दिया है। इससे पहले वाले में लाभ दिया था, तो यहाँ क्या हानि दिया है। तो चलिए आइए स्पीडी सोल्यूशन से समझते हैं। क्रय मूल्य बराबर, देखिए जो वस्तु दिया यानी कि 3000 रुपया गुणते 100, ये तो रहेगा ये। ठीक, 3000 गुणते 100 बटेगा 100 माइनस 25, माइनस क्यों लगाए, क्योंकि हानि दिया हुआ है। तो 100 - 25।
अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3000 गुणते 100 बटेगा 75। अब इसको आई करते हैं, देखिए 25 दिया 75, 25 चौको 100, यहाँ पे 3 आया, 3 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1000। अब 1000 चौको 4000 रुपए आया, क्रय मूल्य हमारे कितना है दोस्तों 4000 रुपए। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों टाइप 3 हमारा क्वेश्चन, मतलब टाइप 3 में सभी प्रतियोगी परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो टाइप 3 प्रकार क्वेश्चन हमारा है, मोहन किसी वस्तु को 180 रुपए में बेचकर 25% की हानि उठाता है। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता हो तो उसे कितने मूल्य पर उस वस्तु को बेचना होगा, मतलब उसे कितने मूल्य पर उस वस्तु को बेचना होगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों आगे आइए हम लोग ट्रिक से समझते हैं। ट्रिक में क्या है, यदि किसी वस्तु को SP1 एवं SP2 पर बेचने पर X% का लाभ या हानि एवं X2% का लाभ या हानि होता है तो SP1 बटे SP2 बराबर 100 प्लस माइनस X1 बटे 100 प्लस माइनस X2। बहुत ही आसान है दोस्तों। अब स्ट्रिक आई आना है, लेकिन क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मोहन किसी वस्तु को 180 रुपए में बेचकर 25% का हानि उठाता है। फिर देखिए यदि वह 25% लाभ कमाना चाहते हैं तो उसे कितने मूल्य पर उस वस्तु को बेचना होगा। देखिए एक विक्रय मूल्य बटे दूसरा विक्रय मूल्य, तो 180 बटे SP2, क्यों, क्योंकि ये निकालना पड़ेगा बराबर। अब देखिए 100 में 25 को घटाएंगे बराबर 100 - 25, और फिर देखिए 25% लाभ दिया है, फिर 100 प्लस 25। अब सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए यहाँ पे दिया था ना, जब प्रश्न में SP1 एवं SP2 बेचने से X% का लाभ या हानि एवं X2% का लाभ या हानि हो, यानी कि कंडीशन 2 प्रकार का दिया हो, SP1 SP2 में से कोई एक वैल्यू दिया हो, एक निकालना हो, तो हम इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए SP1 बटे SP2 100 प्लस माइनस X1 100 प्लस माइनस X2। ठीक, यहाँ देखिए SP2 निकालना है, तो अब देखिए अब हम लोग इसको त्रिया गुणा करते हैं, यानी कि SP2 बराबर, यहाँ देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 गुणित 125 आएगा, 180 गुणित 125, और ये बराबर यानी कि नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यही बराबर देखिए यहाँ पे जब बराबर करेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 180 गुणित 125 बटे इसका गुणा होगा तो SP2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 100 में 25 घटेगा तो कितना होगा 75, होगा नहीं। अब इसको काटते हैं, 25 दिया 75 और 25 पंजे 125। अब देखिए 3 से इसको काटते हैं, जब 3 से काटेंगे 3 छंग 18 3 शून्य शून्य, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 शून्य शून्य और 5 छक्का 30, तो SP2 बराबर कितना है दोस्तों 300 रुपए। देखिए सोल्यूशन बुक में दिया हुआ है, उसके बावजूद मैंने सिंप्लीफाई करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन को समझना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है, ठीक, और कैसे कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है वो मैं आप लोगों को क्वेश्चन में बकायदे समझा दिया है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन, एक बिजली के आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 600 रुपए में बेचा जाता है तो 20% लाभ होता है, तो उसका विक्रय मूल्य बताएं। यहाँ पे देखिए सेम टू सेम अभी जो हम लोग क्वेश्चन किए हैं वही है, और इसका जो ट्रिक है कि यानी कि विक्रय मूल्य एक दिया हो और दूसरा दिया हो, और बेचने पर X% लाभ या हानि एवं फिर X2% लाभ या हानि हो, तो सूत्र हमारा क्या होता है दोस्तों SP1 बटे SP2 बराबर 100 प्लस माइनस X1 100 प्लस माइनस X2। यानी कि इसी में से एक चीज अगर ना दिया हो तो उसको हमको नहीं मालूम, पहले वाले प्रश्न में ये नहीं दिया था तो हमको SP2 निकालना होता, तो मान लो किसी प्रश्न में X1 हमको निकालना हो या X2 निकालना हो, तो कुछ भी प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमको क्या, इसमें भी देखिए मतलब SP1 दिया है और दूसरा यानी कि SP2 निकालना है, बस क्वेश्चन का थोड़ा मेथड बदल गया है। ठीक, तो चलिए इसका स्पीडी सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए SP1 हमारा कितना दिया है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 600, और SP2 हमको निकालना है बराबर यानी कि इक्वल टू 100 प्लस, क्यों, क्योंकि 20% लाभ बटे 100 प्लस 15% लाभ है कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे हमको SP2 निकालना है, तो इसको देखिए अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 600 गुणित 115, क्योंकि 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 600 गुणित 115 और x गुणित 120, तो x बराबर ये 120 कहाँ चला जाएगा दोस्तों बटे में, है कि नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो रूल्स है मैंने बता दी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया है। ठीक, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 0 से 1 0 कट गया, अब 12 पंचे 60, 5 गुणित 115, अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, 5 एकम 5 2 7, 5 एकम 5, यानी कि x इक्वल टू 575 यानी 575 रुपए आएगा। देखिए सिंप्लीफिकेशन बहुत ही आसान है, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए टाइप 4, लेकिन ट्रिक वही रहेगा। यहाँ देखिए एक घड़ी को
₹64 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे ₹100 बेचने से कितने परसेंट का लाभ होगा। यहाँ देखिए SP1, देखिए SP1 और SP2 दिया हुआ है। सूत्र क्या है हमारा, SP1 बटे SP2 और 100 प्लस माइनस 100 प्लस माइनस x1 बटे 100 प्लस माइनस x2। तो यहाँ देखिए SP1 हमारा कितना दिया 64 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, और SP2 कितना दिया दोस्तों ₹100 दिया है। ठीक, अब बराबर, अब देखिए 100 प्लस माइनस r होगा कि नहीं, यानी कि x1 होगा। अब यहाँ माइनस क्यों, क्योंकि 20% हानि, अगर लाभ होता तो प्लस लेते, बट यहाँ पे हानि है तो माइनस लिए, तो 100 माइनस 20। अब देखिए हमको क्या निकालना है, तो उससे कितने परसेंट का लाभ हुआ, यानी कि फिर हमको परसेंट निकालना है, तो 100 प्लस x2 प्लस क्यों होगा, क्योंकि लाभ की बात हो रही है। ठीक, तो अब हमको यही निकालना है। तो अब आते हैं हम लोग सिंप्लीफिकेशन। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 64 गुणते, यहाँ देखिए 100 प्लस x2 और गुणते 64, और ये गुणते ये हो जाएगा, ये 64 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा कि नहीं। तो यहाँ देखिए 100 में 20 कटेगा तो 80 और गुणते 100, और ये 64 कहाँ जाएगा, बटे में, ये उधर जाएगा, 64 यहाँ पे आएगा कि नहीं। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक, अभी हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ देखिए 8 अठाएं 64, देखिए 8 से काटिए, 8 दाम में 80 और 8 अठाएं 64। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कितना है दोस्तों, यहाँ पे 8 आया। अब इसको जो है 4 से काटते हैं, यानी कि 4 दुनाई 8 और 4 25 हम 100, यहाँ पे कितना है दोस्तों 25, और 25 दाम में 250 बटे कितना है दोस्तों 2 आया। अब देखिए अब इस 100 को इधर ले जाएंगे, यानी कि देखिए 250 को जब काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 125 आएगा। अब ये 100 जब उधर जाएगा तो x2 बराबर 125 माइनस 100, और 125 में 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। ठीक, तो लाभ हमारा कितना आएगा दोस्तों 25%। यहाँ देखिए कैलकुलेशन आप लोग समझिएगा। अब यहाँ देखिए इसको हम अगर हम 10 से काटे, सॉरी यहाँ 8 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा 10 आएगा, और 8 अठाएं 64। ठीक, अब इसको हम 4 से काटते हैं, 4 दुनाई 8, 4 25 हम 100। अब देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 250। ठीक, 250 बटे 2, अब 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी कि 125। अब 100 प्लस x2 बराबर कितना 125, 100 को जब उधर ले जाएंगे तो 125 माइनस का 100, यानी कि 25%। क्लियर है, मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, एक व्यापारी 310 रुपए में सामान बेचकर 7% का घाटा उठाता है। एक व्यापारी 310 रुपए में सामान बेचकर 7% का घाटा उठाता है। अगर वह अपने सामान को 350 रुपए में बेचे तो कितना % लाभ होगा। देखिए फिर वही SP1 SP2 दिया हुआ है, तो सूत्र लगाते हैं SP1 बटे SP2 बराबर। अब देखिए 100 में 7 घटा दीजिए, क्योंकि हानि है, लेस है, घटाने की बात हो रही है, तो 100 में 7 घटाएंगे बटे 100 प्लस x2, क्यों, क्योंकि प्रतिशत लाभ बताना है ना। तो यहाँ देखिए 100 में प्लस x2, वही सेम टू सेम इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन किए हैं। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये गुणा करेंगे तो ये चीज यहाँ आ जाएगा, ये चीज उधर चले जाएगी, यानी कि 100 प्लस x2 और बटेगा 310। अब यहाँ देखिए 100 में 7 घटेगा तो 93, और इससे मल्टीप्लाई होगा 93 गुणे 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों तो यहाँ देखिए 1 0 कट गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 0 कट गया। अब इसको हम जो है 31 दिया, यहाँ देखिए 31 दिया 93, कितना आया दोस्तों 3। अब 35 दिया, अब यहाँ देखिए 3 को 35 गुणा 3 5 15 3 यानी कि 105 आया। अब 100 प्लस x2 बराबर 105, तो 100 जब उधर जाएगा तो प्लस का माइनस, यानी कि x2 बराबर 105 माइनस 100, 105 माइनस 100। अब जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो x2 की वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 5%, यानी कि 5%। तो हमारा जो x2 है वो कितना है दोस्तों 5%, दैट इज द राइट आंसर। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग टाइप